नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज मैं जहां खड़ा हूं वो महल है हमारे पुरखे, हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का, जिन्हें आर्यन पेशवा का खिताब दिया गया। वो सारी बातें मैं आगे बताऊंगा। ये एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में न सिर्फ भाग लिया, न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक पत्रकार, एक बेहतरीन लेखक और साथ ही साथ उत्तम विधि व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपने आम जनता के लिए उनकी नज़र में जो सम्मान था या एक उनको देखने का नज़रिया था, चाहे वो एक भंगी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, उनको समान नज़र से देखते थे। और इनके बारे में अब तक बहुत लोग नहीं जान पा रहे, कम से कम नई पीढ़ी तो नहीं ही जान रही। सच कहूँ तो मुझे भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी पिछले दिनों जब मोदी जी ने नाम लिया इनका, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का, तब ये चर्चा का विषय रहा कि आखिर राजा महेंद्र सिंह थे कौन। इसके बाद गूगल पे भी खूब सारा सर्च किया गया, उन्हें मैंने भी सर्च किया, और जब सर्च किया इनके बारे में सारी जानकारी हुई मुझे, तो मेरी इच्छा बलवती होती गई कि एक बार आकर मैं इस जगह को देखूं, नज़दीक से देखूं कि इतने महान शख्सियत हमारे बीच में थे, उनके बारे में मैं जान सकूं, मैं अपने दोस्त सत्यपाल के माध्यम से आप सबों तक पहुंचा सकूं कि ऐसी शख्सियत भी थे जिन्होंने विदेशों में रहकर भी अपने देश के लिए क्या क्या काम किए। इसकी सारी जानकारी हम आपको इस एपिसोड में देने जा रहे हैं। मैं हूँ इस समय मुरसान में, और मुरसान में मैं आपको दिखाने लाया हूँ कि पुराना किला और ये महल जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम आज बहुत ज़्यादा युवा वर्ग को नहीं पता है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब उनका जिक्र किया तो सबको जानने की इच्छा हुई कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे। तो उनके बारे में फिर काफ़ी गूगल पे सर्च भी किया गया। हम आए मुरसान में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यहीं के राजा थे और वो उन्हीं की उस समय उन्हीं के उस महल में, उन्हीं के इस किले में हम खड़े हैं। तो आप ये देख सकते हैं उनकी जो विरासत है, प्राचीन विरासत। यहाँ पे किसी समय ये दुल्हन की तरह सजा करती थी ये हवेली। आज खंडहर अवस्था में है। आज उनकी चौथी पीढ़ी यहाँ निवास करती है। आप यहाँ की ईंटों को देखें गौर से। इनकी ईंटों का साइज़ आप देखना, कितनी बारीक और छोटी ईंटें हैं जो आपको किले में, हाँ, जो कम से कम 1000 साल पुरानी ये ईंटें हैं। हालांकि बीच बीच में ये कोई नया जीर्णोद्धार वगैरह भी हुआ है। यहाँ पे पिलर्स पे ये जो छतरी बनाई गई हैं, यहाँ पे काफ़ी जो है ये गीत संगीत के लिए हुआ करता था। यहाँ पे गीत संगीत तो होता था और यहाँ सभा भी हुआ करती थी उसके लिए। ये ईंट बहुत ही पतली साइज़ की ईंट है और इसी ईंटों को आप यहाँ पे देख सकती हैं। इस समय मेरे साथ हैं नरेंद्र कुमार झा, रांची से हैं। नरेंद्र जी, आपका क्या ख्याल है महेंद्र सिंह जी के बारे में? आपने इन्हें लेफ़्ट कहा, पर मैं लेफ़्ट नहीं उन्हें मानना चाहता। मेरा मानना यह है जितनी जानकारी इनके बारे में गूगल पर मौजूद है या जो आसपास के लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये समान नज़रों से अपनी प्रजा को देखते थे। इनके मन में किसी भी प्रकार का भेद, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भंगी हो, उनके बीच का जो विभेद है वो इनकी नज़रों में नहीं था। समान नज़र से अपनी प्रजा को देखते थे। ये बड़े कुशल लेखक थे, वक्ता रहे, ये पत्रकार रहे हैं, एक शिक्षित व्यक्तित्व जिन्होंने खूब दान किया है अपने देश की। जब आज़ादी की लड़ाई थी तब खूब सारा अपना रियासत जो है आज भी वृंदावन के बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्रेम मंदिर और ये जो बहुत सारी जो बिल्डिंग भवन है ना, इनकी रियासत का हिस्सा है। रियासत का इनके द्वारा दान दी गई हैं। इन्होंने इतना दान दिया है ना, शायद आज के इतिहास में किसी राजा ने इतना दान दिया हो जो इतना दिया है। अभी हाल ही में मोदी जी ने भी इनके नाम से जो है वहाँ, उसके बाद ही मोदी जी ने जब इनकी चर्चा की, लोगों को जानना चाहिए कि हमारे पास ऐसे ऐसे शासक रहे हैं, हमारे ऐसे राजा जिन्होंने आम जनता के लिए अपना धन लुटा दिया, इस देश को अपना समझकर। और ये जब कलकत्ता के अधिवेशन में गए, मैंने पढ़ा था, जबकि
ये कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे तो अपने पिता से इन्होंने पूछा भी नहीं। पिता की इच्छा नहीं थी शायद, इसलिए इन्होंने नहीं पूछा, और ये कलकत्ता अधिवेशन में गए और वहाँ से जब ये लौटे तो स्वदेशी रंग में लौटे और फिर देश के लिए अपने लाइफ टाइम इन्होंने योगदान दिया। ये काफ़ी समय तक 1926 से लेके 42 के आसपास तक ये विदेशों में ही रहे। ये आप दरवाजे देख रहे हो, इस दरवाजे से अंदाज लगाओ कि मेन एंट्रेंस ही ये हुआ करता था। ये इस किले का मुख्य दरवाज़ा है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्य दरवाज़ा है इसका, और यहाँ से इसका जो प्रवेश द्वार है, ये यहाँ से हाथियों से घोड़ों से यहाँ से आया जाता था। आज भी इनकी ईंटों का आप देखेंगे, इसकी जो ईंटें हैं मैं आपको गौर से दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक से। ईंटों का देखिए, इतने सैकड़ों साल के बावजूद भी आज भी अडिग रखी है। हालांकि इसके बीच में मुझे ये चूना नज़र आ रहा है, ये चूना है, ये चूना है। चूने से ये ईंटों को कराया, फिर भी इतनी मजबूत हैं ये ईंटें, कितने सैकड़ों साल बीत गए फिर भी आज तक ये टिकी हुई हैं। जो संरक्षण की आवश्यकता, बिल्कुल निश्चित रूप से संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है। महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में यहाँ के ही, मुरसान के ही जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती कि भाई राजा जी राजा जी राजा जी। वो राजा जी का योगदान क्या रहा था, राजा जी ने किया क्या था, और राजा जी अन्य राजाओं से अलग कैसे थे एग्जैक्टली। ये चीज़ जो है ना, ये नई पीढ़ी को पता होनी चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम अभी हाल ही में जब मोदी जी ने लिया, तब लोगों को उत्कंठा हुई कि भाई है कौन ये, इनके बारे में ये क्यों बोल रहे। फिर एक और सेकंड चीज़ कि जनरली मोदी जी राइट विंग के माने जाते हैं भाई, और इनके बारे में फिर लिखना किसने शुरू किया, लेफ्ट वालों ने लिखा, बोले कि यार ये तो हमारे मसीहा थे, क्योंकि वो किसान मजदूर गरीबों की मतलब एक सहानुभूति की नज़र रखते थे। तो उन्होंने अपने हीरो के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया। बोले कि ये तो हमारे मसीहा थे, उनकी तारीफ मोदी जी कर रहे हैं, यार ये कैसे हो रहा है, समझना बात को। तो एक कंट्रोवर्सी बनी इस बात को लेके, और काफ़ी लाइमलाइट में आई। तो फिर हमने कहा कि क्यों ना भाई हम फौजी भाई को लेके चलते हैं उस किले पे। इन्होंने आज भी जो वृंदावन का आप प्रेम मंदिर देख रहे हैं, या फिर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो सारा इनके रियासत के द्वारा प्रदान किए गए ज़मीन पर ही उन्होंने बनाया है। और इनके नाम पर अलीगढ़ में एक कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव आया है। राजा महेंद्र सिंह जी के व्यवहार, इनके क्वालिटी के लिए जो भारत सरकार ने इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया। बनी थी ना, हाँ, अनंतरिम सरकार, हाँ, उसके अध्यक्ष हैं। हाँ, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। जी जी बिल्कुल, आप सही हैं। आज़ादी के टाइम पे इनका रोल किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं था। बिल्कुल, इनको 2-3 बार इन्हीं की एबिलिटी के बेस पे, योग्यता के बेस पे, विदेश मंत्री के रूप में, मतलब एक दूत के रूप में, भारत के दूत के रूप में इन्हें विदेश भेजा गया, कार्यकारी समिति। हाँ, तो इन पे इतना, इनकी नॉलेज, इतनी गजब की नॉलेज थी, इनकी पकड़, और जनता के बीच में, सबसे ज़्यादा जनता के बीच में इनकी जो पॉपुलर थे। हाँ, पॉपुलर बहुत। इन्हें कहीं ना कहीं किसानों ने, और तब की जो गरीब लोग होते थे, जो छोटी जातियां थी, निम्न जातियां थी, वो अपने हीरो के रूप में रिप्रेजेंट करते थे इनको, कि ये हमारे हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने उनको वो छुआछूत वाले नज़र से एकदम दूर रखा और सबको समान नज़रिए से देखा।
शादी पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कभी कोई ऐसा राजा रहा हो जिसने आम जनता के लिए इतना डोनेशन किया है। आमतौर पे वो जो राजा होते हैं वो चैरिटी करते हैं मंदिरों के लिए, उनके लिए, पर इन्होंने आम जनता से, जैसे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं बहुत सारे। मैंने एक अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज बोला, मैं यदि लिस्ट कर निकालोगे ना आप तो सैकड़ों जगह ऐसी हैं जो जयपुर में, मथुरा में, दिल्ली में और शिमला में, मथुरा में, अलीगढ़ में, जो जिन्होंने योगदान दिया है इस क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ आने का उद्देश्य एकमात्र ये था कि भारत के इस महान शख्सियत को आप सबों को जानना चाहिए। एक बार इनसे यदि इस जगह पर आने का मौका मिल पाए तो ज़रूर आएँ।